बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलोटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने तथा दोषी पुलिस अधिकारियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में बिहार समेत कई राज्यों से हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरा जंतर मंतर भारत को न्याय दो और दोषियों को फांसी दो के नारों से गूंजता रहा। इस अवसर पर गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के नेता विष्णुदीप गर्ग एडवोकेट ने प्रदर्शन में शामिल होकर न्याय की आवाज को बुलंद किया। तिवारी के परिवार ने धरना प्रदर्शन दिया, आप समर्थन देने गाजियाबाद से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं ये कहूँगा जो उसके साथ वो गलत हुआ वो एक क्रांतिकारी था, समाज के लिए लड़ने वाला था, समाज के लिए वो बातें रखता था, किसानों की ज़मीन के मुद्दों पे लड़ता था और समाज की जो भी समस्याएं थे उनके मुद्दों पे लड़ता था। उसका इस तरीके से एनकाउंटर नहीं करना था। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी, ये सब हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों पर ही आघात होगा तो फिर देश कैसे चलेगा? सरकार का दायित्व है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, तानाशाही के हिसाब से नहीं चलना। सम्राट चौधरी ने तानाशाही दिखाई है और तानाशाही के हिसाब से ही उसका मर्डर करवाया गया है और ये सरकार के खिलाफ था, विकास चाहता था, विकास के लिए बात करता था। इसी मुद्दों को लेकर ये सम्राट चौधरी और पुलिस की मिलीभगत से उसका मर्डर किया गया। अच्छा, आज एक जंतर मंतर पे कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, वहाँ पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है और यहाँ के इनके धरने प्रदर्शन को हटाया जा रहा है, रुकवाया जा रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, जो क्रांतिकारी है ना उसके साथ ऐसे ही हुआ। जब भगत सिंह का टाइम आया था, गांधी जी को अपॉर्चुनिटी थी कि तुम उसे जेल से निकाल सको, उन्होंने निकलवाया नहीं था, उसे फांसी पर लटकने दिया। ऐसे ही आज यहाँ हो रहा है। सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ लड़के आ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है। पर वहाँ क्रांतिकारी लोग थे सारे, जो देश के लिए, समाज के लिए मरते हैं, लड़ते हैं। यहाँ सारे जैन जी आए हुए हैं जो इश्कबाजी और मुखौटाबाजी लेके यहाँ पे रात को क्लबिंग कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, डांस गाना कर रहे हैं। पर जो वहाँ जो आए थे वो गो भक्त थे, देशभक्त थे, जो सारे क्रांतिकारी थे वो आज भरत तिवारी के साथ आए थे, पर सबको पुलिस ने हटा दिया। अच्छा, तो इसका क्या नतीजा क्या होगा? क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनाव भी नजदीक आ रहा है। भरत तिवारी का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, ब्राह्मण समाज में एक रोष है, अपर कास्ट में रोष है, जितने सत्य को मानने वाले हैं उस समाज में पूरा रोष है, तो क्या नतीजा होगा 2027 में? मैं तो ये कहूँगा कि ब्राह्मण तुम अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे? मैं तो बनिया हूँ, फिर समर्थन करने आया हूँ, तो मेरी अंतरात्मा कितनी दुखी होगी। एक मासूम आदमी का तुमने मर्डर कर दिया और मैं बनिया होकर ब्राह्मण का सपोर्ट कर रहा हूँ और तुम ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, बिहार के लोगों से, पूरे देश के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि इस मुद्दे को हमेशा जगाए रखना, जब तक वो पुलिस वाले जितने भी हैं जेल ना जाएं और उन्हें सजा ना मिले, लगे रहना और लड़ाई अपनी जारी रखना। हम यहाँ से लड़ेंगे, आप वहाँ से लड़ो।